तो ये तस्वीरें आपको करनाल के श्री कृष्णा मंदिर सेक्टर 14 से दिखाई जा रही है। गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा वाराणसी से प्रारंभ होकर करनाल पहुंची। करनाल पहुंचने पर यहां पर विधायक जगमोहन आनंद, महापौर रेणुबाला गुप्ता और अन्य विधायकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद यह कलश यात्रा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों में जाएगी और वहाँ पर गुरु जी का संदेश दिया जाएगा। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 से दिखाई जा रही है, जहाँ पर कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद यह कलश यात्रा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों में जाएगी, जहां पर इनका जोरदार स्वागत किया जाएगा और गुरु रविदास जी का बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन प्रयास है। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 से दिखाई जा रही है, जहां पर गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा पहुंची है। यह कलश यात्रा वाराणसी से प्रारंभ होकर यहां पहुंची है। कलशों में गुरु जी की भूमि की मिट्टी मौजूद है, जो विभिन्न स्थानों पर गुरु जी का संदेश देते हुए वहां पर स्थापित की जाएगी। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल। मंदिरों में जाएंगे और वहाँ पर ये कलश यात्रा वाराणसी से गुरुग्राम में पहुंचे। गुरुग्राम से यात्रा प्रदेश के हर हिस्से में पहुंचती हुई आपको नजर आ जाएगी और एक अच्छा प्रयास है सभी किया जा रहा है। आज एक बार फिर से तमाम जो नेता कार्यकर्ता है वो आपको नजर आ जाएंगे और देखिए आपके सिर पर यात्रा यहाँ से कृष्णा मंदिर से रवाना होगी। संत रविदास जी का संदेश उनकी पावन जन्मस्थली से, जो उनकी जन्मस्थल की पावन मिट्टी है, वो यहाँ से कलश के अंदर यह अपना रवाना करेगी। समरसता का अभियान है ये, समाज में सब लोग इकट्ठे रहें। जिस प्रकार से रविदास जी का संदेश है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अंत्योदय की भावना जो भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने रविदास जी से प्रेरणा ले रखी है कि पंक्ति में बैठे हुए या खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक अन्न और जल वो अपना प्यास बुझा सके, उसकी उन्नति कैसे हो, यही रविदास जी का एक संदेश रहा है। और उस संदेश के नाते हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब लोग एकत्रित होकर के यहाँ मंडलों में कलश यात्रा हर मंडल में जाएगी। हर प्रयास यही है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये एक विचार भी सारे जो रविदास जी का है वो सारे समाज में जाए कि जाति पाति का जो भेदभाव है उसको खत्म करने का उनका उस वक्त भी प्रयास था और निरंतर यही प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है। तो ये यात्रा कल हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी जिलाध्यक्षों को दी गई थी हरियाणा के, तो हरियाणा के हर क्षेत्र में आज ये यात्रा हर मंडल में जाएगी। अब यहीं से करनाल जिला के जो ये कृष्णा मंदिर से जो यात्रा शुरू होगी, तो हमारे यहाँ से माननीय मंडल अध्यक्ष जो हमारे 20 मंडल अध्यक्ष हैं, तो वो पूरे जिले में इन कलशों को लेकर जाएंगे और वहाँ पर इसी प्रकार से किसी मंदिर में उसको स्थापित करके फिर पूरे गांव हर गांव में ये करनाल जिले के जाएगी। और वहाँ पे सभी जो भक्तजन हैं, जो हमारे यही प्रयास है कि सभी जो गुरु रविदास जी ने के दिखाए हुए मार्गदर्शन है उनके उस दिखाए हुए मार्ग पर चले, यही प्रयास इस यात्रा का रहेगा और सब लोग इसमें शामिल हो। हमारा यही प्रयास है सब तक हम पहुंच पाएं, इसी प्रयास में हम लगे हैं और सभी हमारे कार्यकर्ता इसको लेके जाएंगे। और जो 650वां प्रकाश उत्सव है गुरु रविदास जी का, वो लगभग फरवरी तक ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे। तो उसमें निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबके साथ मिलकर, समाज के लोगों के साथ मिलकर इस यात्रा को सफल करेंगे। आगे जो होने वाले कार्यक्रम है उनमें भी बड़ी अच्छी भूमिका पार्टी के कार्यकर्ताओं की रहने वाली है। महोत्सव के ऊपर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई, जिसके अंदर जो है वाराणसी से जो मिट्टी लाई गई मंदिरों के अंदर जाएगी और सभी मंदिरों के अंदर आज इस मिट्टी को रखा जाएगा। और सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों से निवेदन है कि आपके जो भी प्रमुख मंदिर है उन मंदिरों में जाएं और इस माटी को जो है माथे से लगाएं और संत गुरु श्री रविदास जी महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त करें। अपने सामाजिक, अपनी संस्कृति के प्रति ये वंदन भाव भाजपा के कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। और करनाल में ये यात्रा कल शाम को आई थी, आज सुबह अलग अलग मंडलों में जाएगी। हरियाणा भर में कल इस यात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा किया गया और वहाँ से ये लगभग 150 के करीब
कलश आए हैं और अलग अलग शहरों में, हाँ, हरियाणा के अलग अलग ज़िले में एक एक कलश, सभी जगह से ये कलश यात्रा होगी। और निश्चित तौर पे इससे हमारी संस्कृति का, हमारे गुरुओं के प्रति भाव जगेगा, क्योंकि हमारा पवित्र धर्म है अपने गुरुओं के प्रति समर्पित होकर, जिन्होंने हमें सिखाया, ज्ञान दिया, वो उनके प्रति नतमस्तक रहें। और हरियाणा सरकार का इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी, इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हर संत का, हर गुरु के जन्म उत्सव को, उनकी पुण्यतिथि को, उनके हर भाव को हम लोग बड़े समर्पण भाव से मनाते हैं। सौभाग्य की बात है कि हर किसी को दर्शन करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, काशी जी की पवित्र माटी के दर्शन, क्योंकि कईयों का भाव रहता है कि जाएं वहाँ दर्शन करें, और ये यहाँ अपने ही शहर में आएगी, सभी वंदन भी करेंगे, नमन भी करेंगे, दर्शन भी। मकसद क्या है, क्या फायदा होगा? जिस तरह से हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, गुरुओं के प्रति हम हमेशा समर्पित रहे हैं, और अभी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी आया। इसका मकसद ये है कि अपने धर्म गुरुओं को हम लोगों ने सम्मान देना, क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और आज ये जो पवित्र माटी, जो काशी जी की पवित्र भूमि से आई है, संत शिरोमणि रविदास जी, जिन्होंने पूरे समाज को मार्ग दिखाया, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, और विशेष तौर पे उन्होंने कर्म को प्रधान मानते हुए उन्होंने एक भाव लोगों के बीच में जगाया, वो सभी के बीच में रहना चाहिए। इसका मकसद है कि कर्म भी करना है, अपने गुरुओं का सम्मान भी करना, अपनी संस्कृति परंपराओं को भी निभाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैद मीडिया और मैं सन्नी चौधरी। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 से दिखाई जा रही है की मिट्टी यहाँ पर पहुँची है, और ये पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव में विशेष रूप से जाने वाली है। हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जी हैं, कल वो प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम में किया गया था, वहाँ से ये कलश लेकर आए हैं, और ये कलश आज हमारे 20 मंडल अध्यक्ष अब अपने मंडलों में लेकर जाएंगे, और वहाँ हर गांव में ये कलश यात्रा निकलेगी। और जहाँ जहाँ हमारे विशेष रूप से जो रविदास जी के मंदिर हैं, उन मंदिरों में से होते हुए वहाँ पर ये जाकर रखी जाएगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार के हमारा जो देश है, संत महापुरुषों का देश है, और हर संत पुरुषों ने हमेशा एकता का और धर्म के मार्ग पर चलने का एक रास्ता हमें दिखाया है। ऐसे महापुरुषों को हम सबको, जो हमारे आज की पीढ़ी है, कल का भारत है, उनको भी हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिले, पता चले, जिससे कि वो भी उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़े। आज इस यात्रा के लिए मैं सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।